गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? देखिए आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेके आया हूं आपको पढ़ाने के लिए, और सिर्फ यही चीज पढ़ाऊंगा और वीडियो भी छोटी होने वाली है। और तुषार अभी खुश हो रहा था, तुषार कह रहा था गाना गाना सर मुझे इस पर, तो हैं खर्चे हैं। मैं क्या तेरे खर्चे से डरूं सो, ऐसे ऐसे खर्चे मैं रोज करूं सो। तुषार आजा यार, रील बनाता ये तो आ रे यार। तो देखिए खर्चे, आपको खर्चे से डरना नहीं है, हैं? अरे सर हम खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं। खर्चे का मतलब क्या होता है कि जो पैसा है व्यापार से, अरे अब चुप हो जाओ ना, व्यापार से, पैसे का व्यापार से बाहर जाना। देखो भैया राइटिंग हमारी बहुत ही अच्छी है, हम आपको बता रहे हैं। अब हम कितनी भी सुधार लें सुधरती नहीं है। तो पैसे का व्यापार से बाहर जाना क्या कहलाता है? खर्चा। खर्चा कहलाता है। सर जो खर्चे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आयगत खर्चे होते हैं, आयगत खर्चे, और एक होते हैं पूंजीगत खर्चे। अरे खर्चा करोगे तभी तो होगा ना चर्चा, है जी। तो देखो आयगत खर्चे और पूंजीगत खर्चे। देखिए अब हम आपको बताएं एक बात, हम अपनी कोचिंग में अगर मार्कर लाते हैं या हम इंक लेके आते हैं, मार्कर लाते हैं, इंक लाते हैं, ये सब क्या है? ये हमारे क्या है? आयगत खर्चे हैं। ठीक है। ये कैपिटल नेचर के हैं, इन्हीं को हम एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसा खर्चा जो बिजनेस में एक साल ही उसका फायदा मिले, उसका बेनिफिट एक साल ही मिले, तो उनको हम क्या कहते हैं? मतलब एक साल ही, मतलब एक साल जरूर नहीं, एक साल ही मिले, एक साल मैक्सिमम लिमिट बता रहे हैं आपको, एक साल तक ही उसका बेनिफिट हमें मिले, तो ऐसे खर्चों को हम रिवेन्यू नेचर का कहते हैं, यानी कि आयगत खर्चे उनको कहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा होते हैं कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। कैपिटल नेचर, हमने कोई एक्सपेंस किया, हमने ये बोर्ड लेके आए, हम ये कैमरा लेके आए या स्टैंड लेके आए, रिंग लाइट लेके आए, पेन ड्राइव लेके आ रहे हैं, ये सब हमारे क्या है? इनका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा तक मिलेगा। तो ये क्या है? हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होंगे। ये किस प्रकार के एक्सपेंसेस होंगे? कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होंगे। तो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी। तो कैपिटल नेचर क्या है? जिन खर्चों का हमें फायदा सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। अकाउंटिंग पीरियड एक मतलब 12 महीने का जो समय अवधि होती है, एक अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, उसको हम रेवेन्यू नेचर का कहते हैं। और जिनका एक से ज्यादा मिलता है उनको हम क्या कहते हैं? पूंजीगत एक्सपेंसेस कहते हैं या एक्सपेंडिचर कहते हैं। देखो एक्सपेंडिचर एक बड़ी टर्म है और एक्सपेंसेस एक छोटी टर्म है। यहां पर एक और बात करते हैं हम, आपको प्राप्ति, इसी के बाद आती है एक प्राप्ति। प्राप्ति वर्ड है। अब प्राप्ति भी आपको एक होती है आयगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, और एक होती है आपकी पूंजीगत प्राप्ति। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रिसिप्ट्स। देखो रिसिप्ट की मीनिंग देखिए, आयगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अब आपको बिजनेस में, मतलब यहां तो व्यापार से पैसा जा रहा है, अब व्यापार में पैसा आ रहा है, व्यापार में पैसा आ रहा है। आप लोग एक बताइए, आप हमें फीस जमा कर रहे हैं, तो ये तो हमारा रेवेन्यू है, ये तो हर बार होगा। और इनकी देखो एक और पैसा बता दूं, ये साल में बहुत बार होते हैं ये, लेकिन एकाधिक बार ही होते हैं। ये डेली डेली इनका नेचर नहीं है, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। मतलब आपका आयगत जो प्राप्ति होगी, जब आपने फीस हमें जमा की या नोट्स के पैसे आपने दिए, तो ये आपकी क्या है? आयगत प्राप्ति हुई। और हमें कहीं से कुछ पैसा मिल जाता है तो वो क्या होगा? हमारा पूंजीगत प्राप्ति। व्यापार में किसी को आपको पैसा मिल गया कहीं से, तो आपकी क्या है? वो पूंजीगत प्राप्ति। यानी कि जो बिजनेस में हमें जो इनकम के तौर पर हम जो कमा रहे हैं, जो हमारा जो जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे हम कमा रहे हैं, वो तो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जो हमें एक साथ कोई पैसा मिल जाता है। जैसे हमने कुछ मान के चलिएगा, हमने मोबाइल बेच दिया अपना, या कैमरा बेच दिया, या बोर्ड बेच दिया, तब हमें पैसा मिल सकता है, तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये रेवेन्यू होगा ये बार बार होगा और ये बार बार
नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये पूंजीगत, ओहो हो, प्राप्ति करना है, सॉरी, प्राप्ति नहीं, बच्चे समझ लेंगे, रिसीप्ट में नीचे लिख रखा है। देखो भाई एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, छोटा सा मैसेज। देखो जब हम आते हैं ना पढ़ाने, तो कभी लिख गया इधर, तो देखो इन चीज़ों को माइंड मत करना, वैसे हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ये गलती है, हम इसको कन्फेस भी करते हैं, लेकिन अगर गलती से हो जाता है तो देखो आप थोड़ा सा समझ लेना कि ये हमने यहाँ प्राप्ति लिखा है तो इधर भी ये प्राप्ति होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी लग रही होंगी। तो अभी 2 वीडियो और अकाउंटिंग टर्म्स की चलेंगी, और उसके बाद हम एक आपको कोई टॉपिक लेके चलेंगे जिसको आपको समझ में आएगा। और अकाउंट की जो 9th-10th के विद्यार्थी हैं उनको मैं बता रहा हूँ, उनकी थ्योरी की क्लासेज भी मैं यहाँ पर चलाने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स की, बीओ की, बैंकिंग की, जितना भी आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन है सबकी क्लासेज आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।